लेकिन जो स्टूडेंट जो इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं 10 या 12 के, स्पेशली जो 10th के एग्ज़ाम इस साल 10th का एग्ज़ाम देंगे, तो वो करे क्या? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला सिचुएशन है। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, ऐसे सोचते हैं कि अरे अब तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अब तो कब होगा एग्ज़ाम, जब आएगा फिर से अपडेट, जब रूटीन आएगा, शेड्यूल आएगा, तब फिर सोचा जाएगा। यही वो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। हो सकता है कि अगर सिचुएशन बहुत अच्छा हो जाए और गवर्नमेंट जस्ट हो सकता है कुछ दिन और हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही, और हम लोग आशा करते हैं कि सिचुएशन जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए, ये दुआ भी करते हैं। लेकिन इसमें गलती क्या होता है स्टूडेंट से, जो खासकर स्पेशली क्लास 10 में है, क्योंकि उनको नेक्स्ट क्लास 11 और 12 में जाना है, और जहाँ पे वो स्ट्रीम सिलेक्शन करेंगे, चाहे वो आर्ट्स में जाएंगे या कॉमर्स में जाएंगे या साइंस लेंगे। तो अभी होता क्या है कि अगर मोस्टली स्टूडेंट ऐसा सुन करके कि अरे अभी एग्जाम तो पोस्टपोन्ड हो गया है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, टोटली रिलैक्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन ऐसा भी है कुछ स्टूडेंट है जो अभी भी इसमें पढ़ाई करते हैं और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं। और बेसिकली होता क्या है, अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हो तो आपका जो रिदम है वो गड़बड़ा जाता है। जैसे कि अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होता पहले के जैसा, कोविड नहीं होता, तो क्या होता, आप रेगुलर स्कूल जाते या कहीं कोचिंग कुछ तो पढ़ाई करते, तो आपका एक लय बना रहता, लिखने का, पढ़ने का, कुछ टास्क मिला उसको पूरा करने का। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब मन आता है पढ़ते हैं, किताब खुलता है, या फिर वो भी नहीं, कुछ प्रेशर नहीं है, ऐसा हो जाता है। लेकिन इसमें ही हम लोग को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एक चीज़ आप मान के रखो कि अगर एग्ज़ाम में जितना देरी हो रहा है, जून जुलाई, अगर जितना 2 3 4 महीना बढ़ जाता है, तो इनडायरेक्टली आप इसको उल्टा सोचो कि उतना आपको 11th में टाइम कम मिल रहा है। जो बच्चे अगर सीरियस हो तो इस बात को समझो। अगर आप 10 में अगर मान लो कि रिजल्ट निकलते अगस्त हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो एग्ज़ाम जून में होता है, अभी तो लग नहीं रहा है, लेकिन अगर मान लो होता है जून में या जून के लास्ट में, जुलाई हो जा रहा है, तो कम से कम 1 मंथ तो लगेगा रिजल्ट निकालने में भी, कितना भी फास्ट करेंगे। और फिर उसके बाद एडमिशन, मतलब जुलाई अगस्त, मतलब वो टाइम आ जाएगा लगभग। तो जितना टाइम तुम्हारा ये जा रहा है 10th में, तो नेक्स्ट ईयर फिर जो 11th में टाइम कम मिल रहा है, फिर वो 11th में वो भी एक और प्रॉब्लम है कि स्ट्रीम चेंज करना है, मतलब न्यू सिलेक्शन है कि कोई आर्ट्स जाएगा, कॉमर्स जाएगा, कोई साइंस लेगा। तो ये यहाँ पर गलती, बड़ा अच्छा गलती हो सकता है कि जो यहाँ पर रिलैक्स न्यूट्रल हो जाएगा अगर कोई। इसीलिए यहाँ पे खासकर ध्यान रखना है कि अब करना क्या है ऐसे सिचुएशन में, नाउ व्हाट टू डू, करें क्या। तो इसमें मेरा ये सजेशन है कि इसमें एकदम पढ़ाई को छोड़ देना बहुत बड़ा गलत साबित हो सकता है, बहुत बड़ा मिस्टेक साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये राइटिंग प्रैक्टिस, जो लिखने का प्रैक्टिस है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से जो स्कूल बंद है, इसमें कितना, जैसे पहले जो सिचुएशन में बच्चा लिखता था, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता, उस हिसाब से तो नहीं हो रहा होगा। और अभी खास करके अगर ऐसा सिचुएशन आ चुका है, तो इसमें भी हो सकता है बहुत बच्चे रिलैक्स होकर के पढ़ाई छोड़ देंगे, लिखना या पढ़ना छोड़ देंगे। तो इसमें राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, लिखने का, क्योंकि एग्जाम में आपको टारगेटेड 3 आवर्स मिलता है, और उसमें आपको राइटिंग, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको आ रहा है लेकिन लिखने का स्पीड घट गया, बहुत दिन से लिखने का आदत नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो लिखने का भी प्रैक्टिस जारी रखना है, राइटिंग प्रैक्टिस। हो सकता है कि डेली नहीं आप कर रहे हो राइटिंग प्रैक्टिस, 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन आप लिखो क्वेश्चन आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस करो। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन लिखने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ये भी घातक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि जैसे देखो बहुत सारे पढ़ाई वढ़ाई करके बहुत दिन से अगर वो पढ़ाई से दूर रहते हैं, लिखने का प्रैक्टिस नहीं होता है, तो पहले के मुकाबले उतना स्पीड नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एक कहावत है कि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो ये राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। ओके, चाहे ये कोई जरूरी नहीं कि हर डे करना है, पर डे आप ये 2 दिन 3 दिन कर सकते हो, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस। लेकिन रीडिंग और रिवाइज, क्वेश्चन आंसर पढ़ने और रिवीजन, ये डेली होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। हो सकता है कोई अगर एक दिन में 4 क्वेश्चन का ये करता है, तो उसको रीडिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और उसी को फिर रिवीजन भी करना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग भूल जाते हैं हर बात को। तो भूल जाते हैं, तो उसको याद करने का क्या तरीका है,
एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। हर आदमी भूलता है, ह्यूमन माइंड ही ऐसा है, भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन तो ये ट्रिक है। लेकिन इसमें मेन मिस्टेक क्या होता है, आप अपने से बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो पढ़ाई तो कर रहे हैं, रीडिंग रिवीजन चल रहा है, लेकिन राइटिंग को छोड़ देते हो। राइटिंग को उतना सीरियस नहीं ले लेते, वो सोचते कि अरे हमको तो याद है ही, लिख देंगे। लेकिन ये इफिशियंसी का मामला हो जाता है कि आप उतना स्पीड से, आदत आपका छूट गया है तो उतना स्पीड से आप लिख पाओगे। ऐसा बहुत बार मिस्टेक हो जाता है कि अरे क्वेश्चन तो आ रहा था, टाइम नहीं मिला। तो ये एक इसमें मुझे पता है कि ये रीडिंग और रिवीजन ये बहुत सारे कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा जिसको मैंने 1 नंबर पे रखा है, राइटिंग, ये बहुत ही जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, तो अगर अभी जैसा भी सिचुएशन हो, आप अगर ये तीनों प्रैक्टिस, तीनों ये स्टेप फॉलो करते हो, तो चाहे अगर एग्जाम देर से होता है या जैसा सिचुएशन अगर अच्छा हो तो पहले हो जाता है कंडक्ट, दोनों सिचुएशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी से जो भी 10th क्लास में, अभी खासकर स्पेशली ये वीडियो 10th क्लास को टारगेट करके बनाया गया है। 10th क्लास में जो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर स्ट्रीम चेंज होगा, नया स्ट्रीम लोगे, लेकिन वो अभी से ही माइंड बना लो आप कि कौन सा स्ट्रीम लेना है। देखो अब ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को पूछा जाता है कि अच्छा तुम कौन सा स्ट्रीम पसंद है, आएगा रिजल्ट अगर पास कर जाते हो कौन सा लगेगा, तो आंसर आता है कि सर वो सोचेंगे, सर जब पास करेंगे ना, पास करेंगे तो सोचेंगे। लेकिन एक चीज देखो बता देता हूं, अभी से तुम लोग भी अपने को सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली तुम लोग को भी लग रहा होगा कि अप्रोक्सीमेटली कितना लगभग तुम लोग मार्क्स ला सकते हो। अब ऐसा कोई नहीं है कि एकदम बोलेगा कि मेरा, एक हो सकता है चेंजेस हल्का फुल्का 5-10% का हो सकता है आगे पीछे, लेकिन अपने आप को सेल्फ एनालाइज करोगे तो भी लगेगा कि हम कहाँ पर हैं। उसके अकॉर्डिंग एक माइंड बना लो अभी से कि मेरे को क्या लेना है। तो होगा क्या कि अगर मान लो एग्ज़ाम ज़्यादा देर हो रहा है, एग्ज़ाम अगर ज़्यादा देर हो रहा है, 2 महीने 3 महीने ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो रहा है, सिचुएशन खराब है, तो आप 11 का थोड़ा वैसा माइंड अगर बना लोगे तो वैसा आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। मुझे अगर मान लो कोई डिसाइड कर ले कि साइंस ही लेना है, मेरे को साइंस ही लेना है, तो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा। तो उसके बाद उसको ज़्यादा एग्जाम के बाद रिजल्ट आया, उसके बाद 11 में कम टाइम मिलेगा, वो आधा सोचने में टाइम ना वेस्ट कर दे कि आर्ट्स लूँ कॉमर्स लूँ, फिर लेने के बाद भी लोग पछताते हैं। तो इस सिचुएशन में ये भी अपने माइंड में रख लेना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये था आज का वीडियो, और इसमें हम लोग ने यही देखा कि क्या लेटेस्ट सिचुएशन है, अपडेट एग्जाम होगा कि नहीं, और अगर बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट आया है। और ये भी कहा गया है कि एग्ज़ाम जून में तो नहीं होगा अभी जैसा सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन ये भी ऐड किया गया है, ये हो सकता है अगर इम्प्रूव होता है सिचुएशन तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम होगा। हम जैसा बताएं कि इस सिचुएशन में ऐसा नहीं, न्यूट्रल नहीं हो जाना है, वो बहुत डेंजरस हो सकता है। और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग, तो हम भी जैसे ही न्यू अपडेट कोई भी बोर्ड की तरफ से आता है या कैसे भी कुछ अगर अपडेट आता है तो बताया जाएगा। ओके, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लाएंगे। तो ये था टोटल आज के लिए टोटल अपडेट और क्या करना है। तो हम ये जो स्टेप फॉलो करने के लिए बताया आप लोग को, तो ये आप करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये क्या है, किसी भी सिचुएशन में आप प्रॉब्लम में नहीं आओगे। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।